चांद्रायण तप कराया जाता है, तो चांद्रायण तप में भी एक पवमान सूक्त के द्वारा अभिसिंचन करते हुए पवित्रता लाई जाती है। तो उसमें जो मंत्र है, यत्र ज्योतिरजस्रम यस्मिन् लोके स्वरहितम तस्मिन् माम ध्येहि पवमान अमृते अमृत लोके अक्षिते इंद्रा इंदो परिश्रवः। ये मंत्र है। इस तरह के अनेक मंत्र हैं वहां कि मुझे ले चल तू उस लोक में जो स्वर्ग लोक है, यत्र ज्योतिरजस्रम, जहां तेरी ज्योत, तेरा प्रकाश लगातार महसूस हो रहा है। तस्मिन माम ध्येहि पवमान, पवित्र करने वाले परमेश्वर, बस वहां तू मुझे लेकर चल और माम ध्येहि, मुझे वो धारण करा दे, उस प्रकाश को धारण करा दे। जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, तो उसमें शब्द है धीमहि, तो वो ध्यान के लिए मैं आपका ध्यान करता हूं, हम आपका ध्यान करते हैं। तो इसी तरह से माम ध्येहि, मैं तुम्हारे स्वरूप का ध्यान कर सकूं। अमृते लोके अक्षिते, जो नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, ऐसा जो अमृत लोक है, इंद्रा इंदो परिश्रव, मुझे उस और मेरी चेतना को बहा दे भगवान, कि मैं वहां जुड़ जाऊं। तो आप देखेंगे स्थान स्थान पर प्रकाश की बात कही गई है। एक नूर ते सब जग उपज्या, जो शब्द का उच्चारण करते हैं तो वहां भी यही बोला जाता है, एक प्रकाश से सारा जगत उत्पन्न हुआ। और इसी प्रकार से आप वेदों के मंत्रों को बोलते हैं, वेदा अमेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात। तो वहां आदित्य वर्णम, कि मैं जानता हूं तुम्हारे स्वरूप को भगवान। क्या जानता हूं? आदित्य वर्णम तमस परस्तात, सारे अंधेरों से दूर प्रकाश रूप में तुम मौजूद हो। तो इसलिए हर जगह ज्योति जलाने की, दीप जलाने का, अखंड दीप जलाने की परंपरा है। भगवान की आरती करेंगे तो दीप जलाकर कहेंगे कि तू है सब जगह, तुम्हें मैं इस रूप में देख करके तुम्हारा पूजन कर रहा हूं, लेकिन तू है ज्योत ही, प्रकाश ही है। और उसी को जैसे अंगुष्ठ मात्र का दीपक और अंगुष्ठ मात्र वाला ही जो है शिवलिंग लगाकर ध्यान किया जाता है, जिसको बाणलिंग बोलते हैं। तो वो भी आपके हृदय में जलता हुआ वह प्रकाश, परमात्मा का चमकता हुआ प्रकाश, उसी को अत्यतिष्ठत दशांगुलम, जिसको कहा गया कि तुम्हारी नाभि से 10 उंगल ऊपर, नाभि से 10 उंगल, तो यहां से नाभि के साथ में हाथ रख करके देख लिए, 10 उंगल वाला भाग ये हो गया हृदय। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, ये अंगुष्ठ मात्र, ये 10 उंगल पर ये हृदय वाले भाग में ठहरा हुआ है। कौन? सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, हजारों सिर वाला, हजारों आंखों वाला, वो हजारों पांव हैं उसके, हजारों हाथ हैं। अब वही वर्णन यहां पर है कि वो अनेक रूपों वाला है। तो इसलिए विराट के दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कराए, तो बिल्कुल वही है जो वेदों में है, जो उपनिषदों में है, उसी रूप को उन्होंने बताया, तो वह प्रकाश रूप ही है। तो उसको संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने इस तरह से उस रूप को देखा। और आगे गीता में जो आप लोग पढ़ते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। बस वहां सारे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि उसके प्रकाश के बराबर नहीं हो सकते, और उसका प्रकाश लगातार वहां प्रकाशित है। वहां पहुंचकर यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर तुम लौटना नहीं चाहोगे। तद्धाम परमम मम, बस वही मेरा धाम है। भगवान ने अपना पता बताया। जैसे कोई बोलता है ना, अपना आईडी कार्ड दिया जाता है
कि जरा बताइए तो कहाँ रहते हैं आप? तो उन्होंने कहा बस वहाँ रहता हूँ। कहा वहाँ अगर जाए तो? बोले लौटोगे नहीं। क्या हो जाएगा? तुम वहाँ पागल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, तुम कहोगे ये आपका घर नहीं मेरा है। वहाँ बैठ जाओगे, मुझ में मिल जाओगे। इसलिए वहाँ जाने के लिए क्या करें? अब इसको कबीर ने कहा बिन बस्ती का देश है। वहाँ ऐसी बस्ती नहीं बसी हुई, लेकिन फिर भी एक देश है। बिन पावन का पंथ है, ऐसा रास्ता पांव से नहीं चल सकते। तो वो जो कहते हैं ना चल हंसा उस देश, वो सारा वर्णन जो कबीर ने किया है वो बड़ा अद्भुत है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो प्रकाश वाला रूप अर्जुन ने देखा। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। कहा कि तत्र एकस्थम जगत कृष्णम, अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा, तब अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देवों के देव मतलब श्री कृष्ण के शरीर में, शरीर में एक ही जगह में स्थित देखा। किस किस को देखा? तो यहाँ तो पूरा दृश्य बताया गया है कि उस एक अखंड तत्व जो विभाजित सा दिखता था उसे पुनः अखंडता में देखा। अब इसको भी समझिए कि अनेक अनेक मुख देख रहे हैं, आंखें देख रहे हैं, हाथ पांव देख रहे हैं और शस्त्रधारियों को देख रहे हैं, दिव्य आभूषण पहने वो को देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ये अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो सब एक में दिखाई दे रही हैं। तो श्री कृष्ण के शरीर में ही ये सब को भिन्न भिन्न को एक में अभिन्न रूप से देखा। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अभिन्नता क्या है। ये परमात्मा की अलग अलग भिन्नता को एक में देख पाना कि सब में वो एक और एक में वो सब परमात्मा विराजमान है, कि ऐसे रूप में कृष्ण के अंदर भिन्न भिन्न रूपों को देखा गया। तो उपनिषदों में इसके लिए एक अलग तरह का वर्णन है। जैसे विद्यार्थी पढ़कर आता है, 24 वर्ष का हो गया और विद्या का अहंकार बहुत सारा है उसके अंदर। पिता के पास में, उद्दालक के पास में आकर के कहता है कि मैं पढ़कर आ गया हूं, और प्रणाम करने का ढंग भी उसका, उसमें विनम्रता नहीं है। तो पिता ने उससे पूछ लिया कि सब पढ़ा? बोले हाँ सब पढ़ा। तो जिसको जानने से सब जान लिया जाता है, तो तुमने वो भी जान लिया क्या? कि जिससे फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, जिससे जानने के बाद फिर कहीं पहुंचना बाकी नहीं रहता, जिसे जानने के बाद सब संशय निर्मूल हो जाते हैं, तो तुमने वो भी जान लिया या नहीं? अब वो पुत्र जो है आश्चर्यचकित हुआ कि इसके बाद ये भी कुछ है। बोले हाँ यही तो है, एक को उसको जान कर आओ जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी ना रहे। अब सुनने के बाद सोचा कि शायद पिता जो है भरमाने के लिए शब्द बोल रहे हैं। वो बोले अच्छा आप ही कुछ बताइए। तो पिता ने कहा कि तुम एक, उपनिषदों में बड़ा वर्णन मिलता है, मैं तो सार बता रहा हूं आपको। सार में ये वर्णन मिलता है कि उन्होंने कहा कि तुमने अलग अलग आभूषण देखे, सब सोने के हैं, तो जैसे उसको गला दोगे आप तो सोने की एक डली बन जाएगी वो। तो सब में सोना बराबर है, सब सोने के, लेकिन कमाल की बात है सबके नाम अलग अलग हैं। कान में पहनने वाले आभूषण का नाम अलग है, नाक में पहनने वाले का नाम अलग है, जो गले में पहना जाएगा अलग नाम है,
हाथों में पहने जाएंगे, वो सबके नाम अलग अलग हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि नाक में सोना, कान में सोना, गले में सोना। आदमी अलग अलग नाम बोलते हैं। कि तुम ये देखो कि जैसे एक सोना सब में एक जैसा है, नाम अलग अलग, आकृतियां अलग अलग। इस पूरी दुनिया में सब नाम अलग अलग हैं, आकृतियां अलग हैं, लेकिन सब में एक ही है, उसको ढूंढो। फिर उन्होंने कहा कि बेटा एक चीज और देखो कि जैसे मिट्टी के बर्तन तुम देख रहे हो, सबके नाम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सब में मिट्टी एक ही है। और फिर यहीं तक मत जाओ, तुम सारे मकानों को, लोगों के रहने के स्थान को देखो तो तुम्हें एक बारीकी और दिखाई देगी। सब मिट्टी से आ रहा है और मिट्टी में ही सब जा रहा है, तो सब मिट्टी सब में मौजूद है। तो वो मिट्टी, उसको पहले देखना शुरू करो। अब उसके बाद आगे आता है कि मिट्टी किस में स्थित है। कि जब तुम यहां पहुंचने लग जाओगे तो तब तुम्हें वो समझ में आने लग जाएगा कि जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, तुम उसकी अनुभूति करो। अब यहां आकर के पुत्र जो है आश्चर्यचकित होकर दंडवत प्रणाम करता है और फिर पिता से कहता क्या करूं? बोले जाओ वापस गुरु के पास। तो सबको, अनेक को एक में देखना, उपनिषदों में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत अद्भुत वर्णन है। उपनिषद को वैसे जैसे हम लोग बताते हैं, सुनने के बाद तो लगता है बहुत रस आएगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर लगता है किसी एक जंगल में प्रवेश कर गए। लेकिन वो तब आनंद देता है जब कोई योग्य गुरु उसके संबंध में जानकारी देने के लिए बैठता है। आश्चर्य तब होता है जब इतने सारे ग्रंथों को एक जगह ला करके रखा जाए, तो आदमी देखकर ये कहेगा एक जिंदगी में तो ये संभव नहीं है सारा पढ़ना। मतलब अगर महाभारत को ही आप ला करके उसके ग्रंथों को रख दें तो 18 खंड जो है महाभारत ग्रंथ के, तो इतने भारी हैं कि एक बच्चे को दिया जाए, 10 साल के बच्चे को, 12 साल 14 साल के, उठाना भारी हो जाएगा। इतने सारे मोटे मोटे ग्रंथ। अब ये तो एक ही ग्रंथ हुआ। आप देखिए, आपके वेद हैं, वो वेदों के साथ में उनके जो है 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर वेदांग हैं, फिर आपके जो है व्याख्या ग्रंथ आ जाएंगे, सभी उपनिषद आ जाएंगे, 6 दर्शन शास्त्र आपके आ जाएंगे, फिर 84 के लगभग जो है स्मृतियाँ आ जाएंगी। जो स्मृतियाँ आप लोग सुनते हैं ना, मनुस्मृति का नाम तो आपने सुना है, लेकिन शंख स्मृति है, लिखित स्मृति है, इन बृहस्पति की स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, आप शुक्र स्मृति पढ़ेंगे। इस तरह से 84 स्मृतियाँ जो है उनके ग्रंथ हैं। उन्हें पढ़ने के लिए बैठे आप, पूरा जीवन लग जाएगा। फिर गृह सूत्र हैं, इन सारे सूत्रों को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो कितना समय लगाएंगे। फिर 18 पुराण हैं, 18 पुराणों के साथ में उनके 18 उप पुराण भी हैं, धर्मशास्त्र हैं। फिर नीति ग्रंथ आ जाते हैं। नीति ग्रंथ के साथ साथ में फिर जो है गीता के बारे में आप लोग सुनते हैं, तो गीता भगवान कृष्ण की तो एक ही गीता है, जैसे सारी नदियां हो सकती, गंगा एक है। लेकिन अगर गीता की बात करें तो गीता भी अनेक, राम गीता भी है, सीता गीता भी है, अनु गीता भी है, बहुत सारी गीताएं हैं। हंस गीता से लेकर के कितने सारी गीताएं हैं। अवधूत दत्तात्रेय की गीता है, अष्टावक्र की गीता है। तो आप देखेंगे कि आपका एक बहुत बड़ा ग्रंथालय है, तो आपको लगेगा कि पूरा जीवन लग जाए तब भी ये पढ़ने में नहीं आएगा। फिर गाथा है, नारा संसी है, इतिहास है, उनको सबको आप देखना शुरू करें। लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। लेकिन उद्दालक ने जब ये कहा था कि जिसे जानने के बाद में फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता और जिसके पास पहुंचने के बाद में सारे रास्ते वहां आकर पूर्ण हो जाते हैं, उस विद्या को जरूर जानो। तो इसलिए उपनिषदों की शुरुआत ही ऐसे होती है, द्वे विद्ये वेदितव्य इति परा चापरा। 2 विद्याएं जानना बहुत आवश्यक है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। तो इसलिए उपनिषदों में न भटक करके हम लोग फिर आगे चलते हैं। ततः सह
विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभाषत। संजय आगे फिर बता रहे हैं कि तब मोहग्रस्त आश्चर्यचकित हुए रोमांचित अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। ततः स विस्मया विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय, उस समय वह आश्चर्यचकित हो गया, रोमांचित हो गया और प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि रभाषत, उसने प्रणाम करके सिर झुका करके हाथ जोड़ करके बोलना शुरू किया। अब ये भी विचारणीय है। यहाँ कहा गया है कि अर्जुन ने हाथ जोड़े विनम्रता से, उसने प्रार्थना की। तो ये बताने का मतलब क्या है कि अब अर्जुन विनयशील हो गया। अर्जुन में विनय आ गई है। विद्या ददाति विनयम जो कहा जाता है, ज्ञान आ जाए तो फिर विनय का आना बहुत आवश्यक है, और विनय आने से फिर पात्रता आती है, और जब तक पात्रता नहीं आती तब तक उस पात्र में कुछ भरा नहीं जाता। भरता आदमी तभी है जब व्यक्ति पात्र बनता है। अंजलि बनाते हैं तो अंजलि का पात्र जो है, वैसे तो बहुत सारे महान पुरुष थे जो कर को पात्र बनाते थे। करपात्री जी महाराज जो है कर को पात्र बना करके हाथ में खाते थे। जैन परंपरा में अभी भी है, अंजलि बना करके इस तरह से भोजन लेते हैं। ऐसे पूरे अंजलि में जितना आ गया बस उतना वो खाएंगे, तो दूसरे लोग जो है उनके हाथ में डालते हैं। तो वहाँ तपस्या को बड़ा स्थान दिया गया है जैन पंथ में जो है। हालांकि जैन समुदाय में भी अलग अलग पंथी हो गए हैं, तो वहाँ 13 पंथ से लेकर के 20 पंथ तक और दिगंबर से लेकर श्वेतांबर तक अनेक तरह के लोग हैं। लेकिन सब जगह एक बात देखने में आती है कि सभी लोगों में तपस्या को बहुत महत्व दिया गया। अपने यहाँ के संतों के फिर भी पेट निकले हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पेट निकले हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि चलते बहुत हैं और उनका भोजन ग्रहण करने की भी व्यवस्था एक अलग तरह की है। तो विनयता आने से, विनयशीलता आने से व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भाव आता है, और वह श्रद्धा भाव पात्रता को दर्शाता है कि अर्जुन के अंदर वह पात्रता आ गई कि उसने सिर झुकाकर कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और फिर कहा। अब क्या कहा ये अगले श्लोक में दर्शाया जाएगा। तो गीता का ये 11वां अध्याय जिसका 15वां श्लोक आज हमारे लिए चिंतनीय है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ मृषेश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। हे भगवान, मैं आपके शरीर में समस्त देवों और विभिन्न प्रकार के प्राणियों के समुदाय को देख रहा हूं। कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा तथा समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। कुछ शब्द यहाँ अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द है भूत विशेष संघान। इसका अर्थ होता है समस्त प्राणियों के संघ को, समूह को मैं देख रहा हूं। तो अनेक अनेक प्राणी जो इस पृथ्वी भूमंडल पर हैं उनको, लेकिन साथ ही साथ इसको हम पंच महाभूतों के रूप में भी, मतलब चर अचर जगत को मैं देख रहा हूं, यह भी अर्थ लिया जाना चाहिए। ब्रह्मांडमीशम, ब्रह्मांडम ईशम, ब्रह्मा जो सृष्टि के कर्ता है, कमलासनस्थ जो कमलासन पर विराजमान है, तो उनको भी मैं देख रहा हूं।
और सभी प्रकार के जो दिव्य सर्प हैं उनको भी मैं देख रहा हूं, लेकिन साथ साथ में कहा गया कि ऋषियों को भी देख रहा हूं। तो इसको हम ऐसे समझें कि अर्जुन ये कह रहा है कि हे पुरुषोत्तम, मैं इस समय विश्व रूप को देख रहा हूं, और विश्व रूप जो है वो उसके अंदर अद्भुत जगत है, ब्रह्मांड है, और उसके दो रूप देखने को मिल रहे हैं। दो रूप कौन से? एक सौम्य रूप और एक भयानक रूप। इन दोनों रूपों को मैं देख रहा हूं, क्योंकि उसमें उन्होंने जब ये कहा कि दिव्य सर्पों को देख रहा हूं, और आगे चलकर भी जिस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है, कुछ श्लोकों को देखेंगे तो भगवान की सृष्टि सौम्य सृष्टि भी, माधुर्य से भरी भी, सौंदर्य से भरी सृष्टि भी, लेकिन साथ साथ वह सृष्टि भी जिसमें कुरूपता है, भयानकता है, और तरह तरह के डर और दबाव वाला संसार है, उस सब को भी मैं देख रहा हूं। तो सौम्य रूप साथ में भयंकर रूप, हर चीज के साथ में दोनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं। मतलब मृत्यु है तो जन्म है, तो जन्म जो है वो सौम्य रूप है, प्रिय रूप है, लेकिन मृत्यु जो है भयंकर रूप है। इसी प्रकार से संयोग रूप जो है वो सौम्य है, और वियोग रूप जो है वो दुखदाई है। वहां पर फिर जो वियोग है वो भी कई बार सौम्य रूप ले लेता है। दुष्ट का संयोग हो जाए तो फिर दुष्टता से और दुख से और पीड़ा से जब वियोग होता है तब वह चीज भी सौम्य बन जाती है, क्योंकि उसके कारण फिर सुख आ रहा होता है। तो सृष्टि के ये दोनों रूप जो हैं, जो इस संसार में हैं, उन सबको अर्जुन कहता है कि मैं आपके अंदर से प्रकट होते हुए देख रहा हूं। इसलिए आगे जो 16वें मंत्र में या 16वें श्लोक में जो कहा गया है, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर विश्वरूप, मैं आपको आपके अंदर से ही प्रकट होते हुए सब और आपके भुजाएं, उदर, मुख और नयनों के सहित अनेक स्वरूपों को देख रहा हूं, किंतु हे प्रभु, न मुझे इसका कोई आदि, न मध्य, न ही अंत दिखाई दे रहा है। समझ लीजिए कि सभी जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सबके अंदर ही भगवान हैं, और सारे प्राणियों की आंखें भगवान की आंखें हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही प्राणी देखते हैं, और भगवान की शक्ति से ही वो अपने हाथों से कार्य करते हैं। तो सब हाथ भगवान के, सब आंखें भगवान की, और ये उसका प्रेम है। परमात्मा का ये प्रेम है कि उसने अपनी शक्ति के अलग अलग रूपों में सबको जीवन दिया, और उस जीवन देने के साथ साथ सबके अंदर वह ज्ञान शक्ति बनकर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वही काम करता है, वही कृपा करता है। चींटी को भी उसने चलने के पांव दिए हैं, और उसके अंगों के अंदर ज्ञान प्राप्त करने का, जानकारी लेने की शक्ति दी है, और अपने जीवन बचाने की शक्ति भी, और साथ में उसके पास में एक छोटी सी बुद्धि भी है। कितना छोटा सा उसका सिर है, उसके अंदर भी एक दिमाग है। उसको ये पूरा पता है कि उसे अपना घर कैसे बनाना है, अनाज कहाँ से, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करनी है, कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना है, कैसे सुरक्षा करनी है, और अगर कोई दबाए तो काट के कैसे भाग जाना है, सारा उसको पता है। इसलिए अगर आप कभी चींटी पर बैठ जाएं तो चींटी जो है मौका देखते ही अपना त्रिशूल लेकर, जो उसके पास छोटा सा है, उसी को इस तरह से उस चिमटी को चुभोती है
कि उसके बाद में जब तक आप जो है अपने को बचाने के लिए अपना पाँव या टांग उठाते हैं, तब तक वो निकल कर भाग भी जाती है और उसको लगता है एक पहाड़ आ गया था, एक जिराफ आ गया था जिसके नीचे हम दब गए। वो आदमी को भी जिराफ ही समझती होगी, क्योंकि इतना भारी कोई उसको मिल गया, निकल कर भाग जाती। तो छोटी सी चींटी में भी जिस परमात्मा ने संसार से बचने की, आत्मरक्षा करने की शक्ति दी, अपना भोजन ढूंढने का दिमाग दिया, और कितना उनका आप कभी ध्यान से देखें। मैं छोटी सी चींटी का वर्णन इसलिए करना चाहता हूँ कि एक छोटे से जीव से लेकर बड़े जीव तक भगवान ने सबको बुद्धि, ज्ञान इंद्रियां, उनको काम करने की कर्मेंद्रियां, उनका जीवन चलाने की एक व्यवस्था दी है। तो सब उसी के तो हाथ हैं और सबके अंदर वही शक्ति तो है, वही शक्ति, परमात्मा की शक्ति सबके अंदर काम करती है। तो उस छोटी सी चींटी को अगर आप देखें तो उनके पास बहुत एक ट्रैफिक सेंस भी उनके अंदर होती है, यातायात का एक ज्ञान उनके अंदर, एक ऐसी संचेतना होती है। आप लोग कभी देखें जब चींटियां चल रही होती हैं तो एक तरफ से जा रही हैं, एक तरफ से आ रही हैं। ऐसा लगता है राजधानी की कोई बड़ी सी चौड़ी सी सड़क है जिसमें एक तरफ से ट्रैफिक जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है। बीच बीच में जो है इनके पुलिसकर्मी भी खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि ये सब ठीक तो चल रहा है, और इनको जो अंधेरे में भी वैसे काम करते रहते हैं और कोई लाइट वाइट जलाते नहीं है। इनके आगे जो उनके थोड़े से एंटीना टाइप के कुछ बाल से निकले हुए होते हैं, उसी से वो एक दूसरे को दूर से समझ जाते हैं कि इधर से ये आ रहा है। और कहीं कोई माल पड़ा हो तो इनके जो गुप्तचर विभाग है वो सूचना देते हैं कि यहाँ पर सामान पड़ा हुआ तो इसको खाया जा सकता है। चींटी अपने शरीर से 6 गुना अधिक वेट उठा लेती है, जबकि आदमी जो है अपने वेट के बराबर ही चीज उठा पाता है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा और जोर लगाएगा, अभ्यास कर लेगा तो अपने वेट से 1.5 गुना ज्यादा उठा लेगा, 6 गुना नहीं उठा पाता। ये 6 गुने के लिए तो बाहुबली चींटी है। इस छोटी सी चींटी के माध्यम से आप समझने की चेष्टा कीजिए कि परमात्मा किस प्रकार से सबके अंदर है, सब उसी की भुजाएं हैं, उसी की आंखें हैं, उसी की टांगे हैं, उसी के लिए सब काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सब उसी में है और सब उसी से प्रकट हो रहे हैं। इस बात को अर्जुन ये कह रहा है कि मैंने अनेक और आपके भुजाएं, आपके उदर को, वक्त्र और आपके मुख को, नेत्रम और आपके नेत्रों को, नयनों को मैं पश्यामि, देख रहा हूं। त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, आप तो सब और अनंत रूप में फैले हुए हो। कैसा अनंत रूप? नान्तम न मध्यम, न तो इसका कोई अंत है और न इसका कोई मध्य रूप है। मतलब ये ना आदि है न मध्य है, इसका अंत है ही नहीं, और छोर पता ही नहीं लग रहा है कि आप किस रूप में है। विश्वेश्वर विश्व रूप, हे विश्वेश्वर आपके विश्व रूप को मैं देख रहा हूं। मतलब तुम ही में मैं सब आकार देख रहा हूं, तुम ही से सब आकार बनते हैं और तुम ही में सब आकारों को देख रहा हूं। ये उसकी भक्ति का एक सुंदर रूप है। समस्त ब्रह्मांड में अखंड रूप से आप ही विराजमान हो और आप अखंड में ही समस्त ब्रह्मांड को देख रहा हूं। आप अक्षर स्वरूप हैं, लेकिन आप में ही जो अविनाशी रूप आप हैं, आप में ही विनाशशील मिटने वाली चीजें, समस्त जगत को आपके अंदर ही मैं देख रहा हूं। आप अखंड हो, लेकिन खंड खंड रूपों में बटे हुए इस संसार को जो बटा हुआ है उसको आपके अंदर देख रहा हूं। उसी में अलग आकार दिखाई पड़ रहे हैं जो अनेक आकारों को बनाने वाला और निराकार रूप है। कि भगवान तुम निराकार रूप हो, आप में ही ये सब चीजों को मैं देख रहा हूं। और साथ में कहा है कि विश्वेश्वर विश्व रूप, आप सर्वव्यापक सत्ता हो,
सब जगह हो, मतलब आपको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सीमित देश काल वस्तु परिस्थिति के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो सब सीमाओं में बंधी हुई होने के कारण उनका आदि भी है, मध्य भी है, अंत भी है। लेकिन आप वह स्वरूप हैं कि जिसका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है, इसलिए शब्द का प्रयोग किया सर्वतो अनंत रूपम, सर्वतः अनंत रूपम, जो सब ओर से अनंत रूप में सब जगह फैला हुआ है। तो कृष्ण भगवान के अंदर वह ये सब चीजें देख रहा है और देखते हुए किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षयम समन्ता दीपता अनलार्क द्युतिम अप्रमेयम। मैं आपको सर्वत्र मुकुट गदा चक्र से युक्त प्रकाशमान तेज पुंज के रूप में देख रहा हूं, जो आसानी से देखा नहीं जा सकता, अत्यंत कठिन है, जो जागृत अग्नि और प्रकाशमान सूर्य के समान ज्योतिर्मय है और अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब जो अज्ञेय है, जिससे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, जो देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, ऐसा जो रूप है आपका, उस अप्रमेयम को मैं देख रहा हूं। तो यह श्लोक किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्ता दीप्त अनलार्क द्युतिम अप्रमेयम, इसके सारे ही शब्द बड़े ही अद्भुत हैं, जिसमें वो कह रहे हैं सर्वत्र मुकुट गदा चक्र से युक्त तेज पुंज के रूप में देख रहा हूं। भगवान सब रूपों में है और सब रूपों से अतीत है। उसकी महिमा को कौन समझ पाए, तो शब्द है तेजो राशिम, मतलब जो तेज पुंज है, जो दिव्य चक्षु के द्वारा ही दृश्य है, जिसे किसी चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, इसलिए उसको कहा गया है वह अप्रमेय है। उसको अज्ञेय कह सकते हैं, जो देखा ना जा सके उसको मैं देख रहा हूं। जो अज्ञेय है उसको जान रहा हूं, क्योंकि सबके लिए अज्ञेय है, पर जिसको दिव्य चक्षु प्राप्त है उसके लिए वह आसान हो गया है। अब थोड़ा सा इसके विषय में हम गहराई में चलें तो कुछ चीजें समझ में आएंगी। यह सब रूप क्या है? विराट रूप के दर्शन व्यक्ति अपने ध्यान में और समाधि में भी करता है, और देखा जाए तो रूप वही है, क्योंकि गुरु जिस समय आपको विधि देता है, उस विधि और निर्देशन के साथ साथ जैसे जैसे आप अपने ध्यान में गहरे जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होने लग जाए तो अपने स्वरूप का भान होने लग जाता है, अपने शरीर का ध्यान, अपने प्राणों का ध्यान, ये मेरा शरीर, इसमें चलते हुए प्राण, प्राणों पर भी ध्यान टिकाया जाता है। प्राणों की शांति के साथ साथ फिर आप अपने मन पर केंद्रित होते हैं, और मन को आप जब निर्विचार कर लेते हैं तो उसी के बाद में निर्णय लेने वाली बुद्धि और स्वयं का जो अहम तत्व है वो भी शांत हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आप बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आपका संबंध संसार से टूटता है। मतलब अभी तक आपकी इंद्रियां, आपका शरीर संसार से जुड़ा हुआ था, अब वहां से आप कट गए। उससे जोड़ने का काम, संसार से जोड़ने का काम मन करता है। जैसे ही आप नींद में चले जाएं तो मन खो जाता है। उस समय मन खो जाता है तो उसी के साथ में फिर आपको ब्रह्मांड से संबंध जुड़ जाता है। ब्रह्मांड से आती भी समस्त ऊर्जाएं
हमारे शरीर में काम करने लगती हैं। हालांकि हम सभी लोग जितने भी देहधारी लोग हैं, सबके साथ एक बात बहुत ही अद्भुत है कि हम सब प्रकृति के चलाए हुए चलते हैं। प्रकृति के गुणों के कारण हमारा जीवन चलता है। मौसम जैसा आता है सामने, परिस्थितियां जैसे आती हैं, चीजें जैसे आती हैं, हमारा अपने ऊपर वश नहीं होता। अपने आप सारी चीजें काम कर रही होती हैं, क्योंकि प्रकृति से शरीर बना है और ब्रह्मांड का भी अपना एक मस्तिष्क है। वह मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह काम करता है और उसको चलाने का कार्य भगवान करते हैं। तो उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हर दिन अलग तरह की किरणें जब धरती पर आती हैं, तो अलग अलग राशियों के लोगों के शरीर में जो हार्मोन्स का प्रभाव होता है, तो ब्रह्मांड से आती हुई किरणें जैसे मिलती हैं, तो पहले दिन तो हम बहुत एक्टिव थे। अगले दिन आते ही जो है दिन निकला और सोचा आज मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और सारा दिन लेजीनेस से भरा रहता है, आलस्य से भरा हुआ जीवन जिएंगे। कोई जबरदस्ती हमसे काम कराए कर तो देंगे, लेकिन उतना उत्साह नहीं रहेगा। किसी दिन आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिस दिन आपको गुस्सा ही बहुत आता रहता है, तो आप बात बात में झगड़ा कर रहे होते हैं। आदमी लोग सोचते हैं कि हम तो आसानी से ढंग से तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। तो हमारे ऊपर ब्रह्मांड का बहुत बड़ा प्रभाव अपना काम कर रहा होता है। ऋषि मुनियों ने इसको ये कहा है कि आप अपने शरीर में होते हुए इन परिवर्तनों को ठीक रखने के लिए उसके विज्ञान को समझो। वो विज्ञान है कि आपके शरीर के अंदर कौन सा रंग कम हो रहा है, जिसका प्रभाव आपके हार्मोनल ग्लैंड्स पर पड़ते हुए उसमें से आते हुए रसायन, जो केमिकल रिएक्शन शरीर में होते हैं, उनके कारण आप ऐसे हो जाते हैं। डल फील करेंगे, निराश अनुभव करेंगे, दुखी अनुभव करेंगे, छोटी छोटी बात से दुखी हो जाएंगे। किसी दिन जब अनुकूलता पड़ती है तो आप इतने खुश होते हैं, बात बात पर हंस रहे होते हैं, उत्साह में रहते हैं, मन करता है कि आज ये भी करूं वो भी करूं। तो इसलिए उस विज्ञान को समझाते हुए कहा गया है कि आप चाहें तो अपने आप को सही रखने के लिए कुछ चीजों का प्रयोग कर लें। जैसे आयुर्वेद शास्त्र अपने ढंग से कहता है कि आप इन चीजों का प्रयोग कर लें।